नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन एक्सपर्ट। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने राहु ग्रह के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सौर मंडल में फिजिकल प्लेनेट 7 है और राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह है। छाया ग्रह होते हुए भी इनका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर लाइफ में बहुत बड़े रूप में पड़ता है। अब वो शुभ योग बना करके बैठा है राहु केतु तो अच्छा योग अच्छा फल देगा, और पाप प्रभाव में है केतु और राहु तो बुरा फल देगा। तो इनका बहुत बड़ा इफेक्ट हर व्यक्ति पर होता है। इसी कारण छाया ग्रह होते हुए भी इनको भी ग्रहों का दर्जा दिया गया है, यानी कि राहु और केतु दोनों को ग्रह माना गया है। राहु कुछ शनि की तरह फल देता है और केतु मंगल की तरह फल देता है। तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है फिजिकल। ये ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है वो हिसाब से ये भी फल देना शुरू कर देते हैं। जस्ट अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चतुर्थ भाव में 5 नंबर की राशि है, मीन्स यह अग्नि तत्व की राशि है, सिंह राशि है। यहाँ पर केतु बैठ जाएगा तो यहाँ पर व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। और यहाँ का समय चंद्रमा भी अगर पाप प्रभाव हुआ तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो केतु का जो फल होता है वो मंगल की तरह होता है। तो मंगल और केतु जहाँ पर बैठ गए तो वहाँ पर उस भाव की हानि होना निश्चित है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में यहाँ पर मंगल और केतु साथ में बैठ गए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। सभी पेपर्स को चेक करना चाहिए, क्लियर टाइटल वाला ही लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि घर भी बुक कराना है तो बुक नहीं कराए। 2 लाख 5 लाख ज़्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन वो रेडी पोजीशन में लेवे। ये हाथ से चेक और रजिस्ट्रेशन और ये हाथ से वापस ताबा। तो ऐसी स्थिति में उनको लेना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यक्ति किसी मैटर में फंस सकता है और फिर पुलिस केस मुकदमाबाजी भी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मंगल और केतु जिस भाव में एक साथ में बैठ जाए, मंगल भी अग्नि कारक ग्रह है और केतु भी अग्नि कारक ग्रह है, तो ये दोनों ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का भी नुकसान करेंगे और जहाँ पर दृष्टि डालेंगे उस भाव का भी नुकसान करेंगे। तो केतु और मंगल, मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से राहु वृषभ में और मिथुन में मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, माना जाता है उच्च का माना जाता है। केतु भी उसी तरह, केतु धनु राशि में उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में भी उच्च का माना जाता है। तो केतु कहीं पर भी बैठ गया, मान लीजिए यहाँ पर लगन में बैठ गया तो यहाँ का स्वामी शुक्र कहाँ पर बैठा है, मान लीजिए शुक्र ही अष्टम घर में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर केतु बुरा प्रभाव ही देगा। जब भी केतु की महादशा अंतर्दशा चलेगी व्यक्ति का बनता काम बिगड़ेगा, व्यक्ति का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। अचानक व्यक्ति को ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी बीमारी, हेल्थ इश्यू आ जाएगा कि सडन सर्जरी करना पड़ेगा। मंगल और केतु यहाँ पर बैठेंगे तो केतु यहाँ पर बैठता है और यहाँ का समय शुक्र यदि लाभ स्थान में बैठ गया, दशम हाउस में बैठ गया तो यहाँ पर केतु भी अच्छा फल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये स्पष्ट है कि केतु जिस ग्रह में बैठा हुआ, जिस घर में बैठा हुआ होता है उस घर का मालिक, मान लीजिए केतु यहाँ पर बैठा है और इस घर का मालिक शनि भी अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, शुभ ग्रह से दृष्ट है तो ही केतु अच्छा फल देगा। अगर केतु यहाँ पर बैठ गया और यहाँ का स्वामी शनि वो खुद स्वयं 8वें घर में आ गया या 12वें घर में चला गया तो यहाँ पर केतु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। केतु यदि
पाप प्रभाव में ज़्यादा होता है और उसका संबंध लगन से और छठे भाव से आता है, तो व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इचिंग होना, छोटी छोटी लाल लाल फुंसी आना या वाइट धब्बे आ जाना, ये केतु की वजह से होता है। और केतु के अलावा, इसके अलावा यदि वो सिंह राशि को कहीं कहीं प्रभावित करता है और कर्क राशि को भी प्रभावित करता है दृष्टि से या उस भाव में बैठ करके, तो व्यक्ति को मान लीजिए 5 नंबर की राशि यहाँ पर बैठा हुआ है और इसमें केतु बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगा। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर उसका हाई होगा और इसका टाइम पे इलाज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो किसी भी भाव में यदि मान लीजिए 11वें हाउस में मंगल और केतु साथ में बैठ गए, तो मंगल और केतु साथ में बैठ गए तो यहाँ पर इस भाव का वो नुकसान होना तय है। लाभ स्थान बड़े भाई का स्थान है, यहाँ से रेगुलर इनकम आती है, वो यहाँ से देखा जाता है। ये इच्छा पूर्ति का भी स्थान है और ये पाँव का भी स्थान है। तो मंगल और केतु और साथ में यदि शनि भी आ गए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पाँवों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। और कई बार तो मैंने ऐसी स्थिति देखी कि व्यक्ति का पाँव काटना तक पड़ जाता है क्योंकि उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलता है। इसलिए तो मंगल और केतु जहाँ पर साथ में बैठ जाए तो उस भाव का नाश होना तय है। मंगल और केतु का साथ में बैठना यानी कि शॉर्ट सर्किट होना, आग जल जाना, आग लग जाना, विस्फोटक पदार्थ से अपने को डैमेज हो जाना, विस्फोट हो जाना, इस तरह की बातें केतु ग्रह और मंगल ग्रह की वजह से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि केतु और राहु दोनों पाप ग्रह है, लेकिन केतु को मोक्ष का भी कारक माना गया है और केतु धर्म और अध्यात्म के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर केतु बैठता है तो व्यक्ति धार्मिक स्थलों की यात्रा ज़्यादा करता है, अलग अलग जाकर मंदिरों में जाता है, दान पुण्य करता है। और यही केतु अगर 12वें हाउस में हो तो भी व्यक्ति बहुत दान पुण्य करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, साधना को करता है। और यहाँ पर केतु का होना, 12वें हाउस में केतु का होना मोक्ष का कारक बताया गया है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति इस जन्म में जब इसका उम्र पूरा हो जाएगा, जब उसकी डेथ होगी तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। हालांकि ये तो मरने के बाद की बात है, किसने देखा मोक्ष मिलेगा या क्या मिलेगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह ऐसा माना जाता है कि केतु 12वें भाव में है तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो अब आता है केतु का रत्न कब पहने। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए लगन में अगर केतु बैठा है और यहाँ का स्वामी शुक्र ही अष्टम में बैठ जाए तो केतु का रत्न केटाई नहीं पहनना है। बस यही नियम सब जगह लागू होता है। मान लीजिए केतु सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और यहाँ का स्वामी मंगल यदि 10वें हाउस में है, 9वें हाउस में है, 4th हाउस में है, तो यहाँ पर केतु का रत्न केटाई पहना जा सकता है। यानी कि जिस भाव में केतु बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी अच्छी जगह प्लेस्ड है और वो 8वें 12वें भाव में नहीं है और शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो जब केतु की दशा चलेगी तो व्यक्ति को जहाँ केतु बैठा है उस भाव का रिजल्ट मिलेगा। और केतु जहाँ दृष्टि डालेगा, केतु की भी 3 दृष्टि होती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं। तो जहाँ बैठेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ केतु का प्रभाव जरूर मिलेगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि केतु का क्या महत्व है। तो सबसे पहले केतु को समझना जरूरी है कि कुंडली में क्या योग बना करके बैठा है। तो केतु यदि जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी भी अच्छी जगह प्लेस्ड है और शुभ ग्रह से दृष्ट है तो केटाई पहना जा सकता है। अदरवाइज अगर जिस घर में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस का स्वामी ही यदि 8वें और 12वें भाव में चला गया तो केतु की बादशा व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरी जाएगी। हेल्थ इश्यू आएंगे, लॉसेस होंगे और काफ़ी दूसरा मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है
आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। यदि आप थाने में नहीं रहते, मुंबई में नहीं रहते, इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं या आप इंडिया से बाहर फॉरेन में भी किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी कंसल्टेशन सुविधा ले सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के और प्रॉपर ग्रेविटी के जेमस्टोन यदि आपको घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, इंडस्ट्री लगाता है, लेकिन उसमें सफल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से यदि वास्तु दोष को यदि प्रॉपर दूर किया जाए छोटे मोटे चेंजेस करके, तो यहाँ पर वही वास्तु जो पहले नुकसान दे रहा होता है, तो वही वास्तु, वही फैक्ट्री आपको काफ़ी हद तक फायदे की तरफ ले जा सकती है। मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।